हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को यूपी डीएलएड का थर्ड सेमेस्टर का जो हम लोग का सप्तम पेपर है वो है संस्कृत का, तो उसके सिलेबस को डिस्कशन कराऊंगी। तो आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे कि हमको पढ़ना क्या क्या है। कोई भी सब्जेक्ट हो तो सबसे पहले हमें उसके सिलेबस के बारे में पता करना चाहिए कि हमको पढ़ना क्या क्या है। फिर उसी हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते चलते हैं और पता चल जाता है कि अभी हमने कितना पढ़ लिया और कितना पढ़ना है। तो आप लोग क्या करिए, नोटबुक के पहले पेज में सिलेबस को नोट कर लीजिए ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि हमको पढ़ना क्या क्या है। तो चलिए हम लोग सिलेबस क्या है जो उसका डिस्कशन करते हैं। इसमें जो हम लोग का पहला पॉइंट आएगा वो आएगा प्रशिक्षुओं को बालकों के संस्कृत भाषा सीखने की प्रक्रिया से अवगत कराना एवं प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों को स्पष्ट करना। जो प्रशिक्षुओं को मतलब होता है बालक, जो मतलब सीखते हैं जाके क्लास में। तो टीचर को क्या करना है, प्रशिक्षकों को बालकों के संस्कृत भाषा सीखने की प्रक्रिया से अवगत कराना, ठीक, एवं प्रक्रिया से विभिन्न स्तरों को स्पष्ट कराना। यानी जो टीचर होते हैं तो उनको बालकों को क्या करना है, संस्कृत भाषा से अवगत कराना है और उनको बताना है, ठीक। तो पहला इसमें जो पॉइंट आएगा हम लोग ये पढ़ेंगे। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट आएगा वो आएगा विषय वस्तु से संबंधित TLM तैयार करने में प्रशिक्षित करना। यानी विषय वस्तु से संबंधित, यानी जो टीचर होते हैं तो उनको जो मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है, TLM का मतलब यही होता है, उससे क्या करना है, तैयार करना, मतलब उससे संबंधित ही चीज़ों को क्या करना है, देना है करने के लिए और बताना। इसके बाद फिर हम लोग को जो आगे पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे संस्कृत की विषय वस्तु की समझ विकसित करना। यानी संस्कृत विषय वस्तु है तो वो कैसा है, इसके बारे में क्या करना है, टीचर को विकसित करना है, मतलब बताना है बच्चों को, ठीक। फिर इसके बाद पढ़ेंगे संज्ञा लिंग एवं वचन के माध्यम से बालकों में शुद्ध उच्चारण एवं लेखन के कौशल का विकास करेंगे। यानी संज्ञा क्या होती है, लिंग क्या होता है और वचन क्या होता है, इन सब के बारे में क्या करेंगे, बालकों मतलब बच्चों से शुद्ध उच्चारण करवाएंगे और बताएंगे कि क्या होता है। इसके बाद जो हम लोग को चौथा पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है शब्द एवं धातु का ज्ञान कराते हुए उनके प्रयोग का कौशल विकसित करेंगे। यानी शब्द और मतलब धातु क्या होते हैं इन सब के बारे में बताएंगे। फिर बताएंगे संस्कृत भाषा के महत्व से परिचित होकर बालकों में उच्चारण वाचन लेखन को दक्षता के विकास हेतु ऑडियो वीडियो ICT का प्रयोग करना सिखाना, ये सब सिखाएंगे। फिर इसके बाद पढ़ाएंगे प्रशिक्षुओं को भाषा का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करने में प्रशिक्षित करना। यानी सतत मूल्यांकन क्या होता है और व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, इसके बारे में बताएंगे। फिर जो सातवां पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है धातु रूप का ज्ञान कराते हुए उनके प्रयोग का कौशल विकसित करेंगे, ठीक। इसके बाद फिर आठवां जो आएगा वो आएगा संस्कृत भाषा के महत्व से परिचित होकर बालकों में उच्चारण वाचन लेखन की दक्षता के विकास हेतु ऑडियो वीडियो ICT का प्रयोग कराना, ये सब जानेंगे। इसके बाद फिर जो नौवां पॉइंट आएगा वो आएगा प्रशिक्षु को भाषा का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करने से प्रशिक्षित कराना। इसके बाद जो 10वां पॉइंट आएगा वो आएगा संस्कृत ध्वनियों के उच्चारण स्थान से अवगत कराना एवं उनका शुद्ध उच्चारण हेतु प्रेरित करना। इसके बाद जो 11वां पॉइंट आएगा वो आएगा संस्कृत गद्यों श्लोकों एवं लघु कहानियों के माध्यम से छात्रों में राष्ट्रीय प्रेम वातावरण संरक्षण तथा लैंगिक समानता जैसे मानवीय मूल्यों को विकसित करना, इन सब के बारे में जानेंगे। फिर जो हम लोग का 12वां पॉइंट आएगा वो आएगा बालकों में सरल हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करने का कौशल विकसित कराना, ठीक। यानी मतलब संस्कृत के अनुवाद दे दिए जाएंगे तो उनको हिंदी में करना होगा, हिंदी से दे दिए जाएंगे तो उनको किस में करना होगा, संस्कृत में करना होगा। फिर जो 13वां पॉइंट आएगा वो आएगा संस्कृत भाषा के महत्व से अवगत होकर बालकों में संस्कृत के प्रति रुचि उत्पन्न करना। फिर जो 14वां पॉइंट आएगा वो आएगा संस्कृत भाषा के संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण आदि के प्रयोग में दक्षता विकसित करना, ठीक। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद फिर क्या आ रहा है, अब आ रहा है प्रशिक्षण प्रक्रिया विधियाँ। यानी कुछ प्रशिक्षण होंगे और कुछ क्या होंगे, क्रिया होंगी और क्या होंगी, कुछ मतलब विधियाँ होंगी और कुछ प्रक्रिया भी होंगी। अब इनके बारे में जानते हैं। प्रशिक्षुओं के मध्य विषय वस्तु को अधिकतर प्रयोग की जा सकने वाली शिक्षण विधियों के माध्यम से रखने का प्रयोग किया जाए। प्रशिक्षण शैक्षिक गतिविधियों पर आधारित हो। प्रशिक्षण के समय सीखने एवं सिखाने की प्रक्रिया में प्रशिक्षुओं को सहभागी बनाया जाए, साथ ही उन्हें अपने शिक्षण में बालकों को सहयोग एवं उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने यह बताया जाए। यथासंभव सूचना तकनीक कंप्यूटर के माध्यम से विषय वस्तु को
प्रस्तुत करने का भी प्रयास किया जाए, यानी बताया गया है मतलब किस तरीके से बच्चों को क्या करना है, सिखाना है। मतलब जितना हो सके तो गतिविधियों के माध्यम से, यानी एक्टिविटी कर के सिखाना है, रटाना नहीं है। इसके बाद प्रशिक्षण के समय प्रशिक्षु का निर्धारण प्रारूप पर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किया जाए, जिससे वह इस प्रक्रिया से परिचित हो जाए तथा उसकी प्रयोग विधि सीख सके। ठीक, ये सब पढ़ना है। इसके बाद फिर कक्षा शिक्षण विषय वस्तु, अब इसमें क्या है, संस्कृत वर्ण परिचय एवं उसके ध्वनि उच्चारण स्थान का ज्ञान, फिर संधि के प्रकार, सूत्र नियम निर्देश सहित संधि विग्रह एवं संधि करने का ज्ञान, इनके बारे में जानेंगे। फिर आएगा हम लोगों का जो अगला, वो आएगा समास, यानी समास क्या होते हैं, ठीक, इनके बारे में जानेंगे। अब देखिए समास भी कई प्रकार के होते हैं, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, बहुब्रीहि एवं द्वंद्व समास है, यानी ये सब जानेंगे। फिर आएंगे हमारे शब्द रूप, शब्द प्रकार, वचन एवं विभक्ति का ज्ञान, ये सब जानेंगे। फिर जो पाँचों पॉइंट आएगा वो आएगा धातु रूप, यानी लट, लोट और लंग लकार, विधिलिंग एवं लट लकार का पुरुष एवं वचन सहित, ये सब जानेंगे। फिर कारक, विभक्ति एवं चिन्ह का ज्ञान, ये जानेंगे। फिर सुभाषित श्लोकों का शास्त्र पाठ एवं अनुकरण वाचन, शास्त्र का मतलब क्या होता है, साथ साथ पढ़ना, और अनुकरण का मतलब क्या होता है, जब क्लास में टीचर पढ़ता है और बच्चे क्या करते हैं फिर पढ़ते हैं, तो ये क्या हो गया, अनुकरण के माध्यम से हो गया। इन सब के बारे में जानेंगे। फिर जो हम लोग का 8वां आ रहा है वो आ रहा है पाठ्य पुस्तक के अंशों का सुलेख, अनुलेख, श्रुतलेख एवं सरल अनुवाद। ठीक, सुलेख, अनुलेख और श्रुतलेख। सुलेख का मतलब होता है सुंदर लेख, अनुलेख का मतलब होता है अनुकरण करके लिखना, श्रुतलेख का मतलब होता है सुन करके लिखना। इन सब के बारे में जानेंगे। फिर आएगा संवाद पाठों पर आधारित संस्कृत में छोटे छोटे वाक्यों की रचना करने का ज्ञान। फिर जानेंगे हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद। फिर उपसर्ग, प्रत्यय एवं वाच्य परिवर्तन का ज्ञान। फिर 1 से 50 तक की संस्कृत संख्याओं का ज्ञान, यानी जो 1 से 50 तक की गिनती होती है उसको किस में जानना है, संस्कृत में जानना है। फिर संभाव्य शिक्षण विधाएं, शिक्षक प्रशिक्षण में क्रियाकलाप आधारित शिक्षण, अधिगम का ज्ञान, मॉडल गेम, वीडियो क्लिप, ऑडियो क्लिप प्रयोग करके श्यामपट्टकार के द्वारा शब्द पट्टिका चार्ट, कठिन शब्दों के चार्ट एवं उच्चारण अभ्यास के द्वारा अभिनय एवं प्रश्नोत्तर, प्रशिक्षक शिक्षक सहभागिता आदि के द्वारा प्रभावी शिक्षण संभव है, यानी ये सब जानेंगे। तो जो हम लोग का सिलेबस था ये था। सिलेबस आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी बड़ा है, तो आप लोगों को क्या करना है, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को समझते चलना है। अब प्रॉपर वे में नोट्स बना लेना, जिससे आप लोगों को क्या हो, पता हो चल सके कि हमको पढ़ना क्या क्या है। तो ये जो पहले मतलब संस्कृत की पहली क्लास थी तो इसमें मैंने आपको सिलेबस का डिस्कशन कर दिया है। अब क्या होगा, धीरे धीरे के टॉपिक उठाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से डिस्कशन करेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, कॉपी के पहले पेज में सिलेबस को नोट कर लेना है और वीडियो को दोस्तों तक शेयर करिए, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो ओके, तो आज की क्लास में मैंने आपको सिलेबस का डिस्कशन करा दिया है। अब अगली क्लास से हम लोग एक एक टॉपिक उठाएंगे और प्रॉपर वे में बहुत अच्छे तरीके से डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।